अल्ट्रा ईगो वेजिटा वर्सेस बीस्ट गोहान की फाइट पे ये वीडियो एक मूवी के फॉर्म में होने वाली है, जिसे तुम एक पूरी मूवी की तरह एंजॉय भी कर पाओगे। और इस मूवी का नाम द प्राइड ऑफ द बीस्ट होने वाला है, जो कि इसकी फैन मांगा का भी नाम है। और इस फैन मांगा के पार्ट्स मैंने एक एक करके अपने चैनल पर भी कवर करे हैं, लेकिन उसके लास्ट कुछ पेजेस मैंने कवर नहीं किए थे, जिसे मैंने इस वीडियो में एक मूवी के तौर पर पूरी तरह से कवर किया है। और ये एक पूरी फुल स्टोरी होने वाली है, जो कि शुरू से लेकर अपनी एंडिंग को लेकर चलेगी, जिसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये तुम्हें एक पूरी मस्त मूवी की फील देगी। अब देखो सीधा इस मूवी के इंट्रो की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद सीधा तुम्हें एक पूरी स्टोरी दिखाई देगी। तो ड्रैगन बॉल फैंस, तुमने ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि वेजिटा और गोहान की कभी फाइट क्यों नहीं होती है, खासकर कि उनके बीस्ट फॉर्म को आपस में लड़ते हुए क्यों नहीं दिखाया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक तो दिखाई देती है, लेकिन उनमें से पावरफुल है कौन। तो आज ऐसी ही फैन मांगा को मैं लेके आया हूँ, जिसे डार्क हान जीरो ने बनाया है, जिसकी स्टोरी इन दो सेयंस पे ही ज्यादा फोकस करती है। और इसकी स्टोरी को मैक्स सेल के खत्म होने के बाद से दिखाया गया है। और इस मांगा का नाम है द प्राइड ऑफ द बीस्ट। और इस फैन मांगा की स्टोरी में हमें वेजिटा गोहान की इस बीस्ट गोहान की पावर को जांचता हुआ दिखाई देगा, जिसमें तुम्हें बहुत भारी एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये मांगा काफी ज्यादा अच्छी तरह से बनाई गई है और ये काफी अच्छी है। और अगर मेरा नरेशन तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो अब सीधा इसकी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जिसपे काफी तेज पावर के ऑरा दिखाए जाते हैं और वो काफी तेजी से वहाँ बढ़ते हुए दिखते हैं। और वहाँ हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि अपनी बेकाबू फॉर्म में होता है और काफी तेज खुद को पावर अप कर रहा होता है। और पावर अप करते हुए वो चिल्ला रहा होता है और खुद को बहुत तेजी से पावर अप कर रहा होता है, जिसके सामने गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में खड़े होते हैं और वो भी अपनी उस फॉर्म में पावर अप के साथ होते हैं। और उसी वक्त उनका ध्यान दूसरी तरफ भी जाता है और फिर वेजिटा कहता है कि बुल्मा शायद से हमें बुला रही है, लगता है कुछ इमरजेंसी आई है। और वैसे भी अब मुझे इस मॉन्स्टर के साथ और ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अब इससे लड़ने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। क्या रॉड, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन जल्दी करो। अब ऐसा कह के वेजिटा अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म से सीधा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और गोकू वेजिटा की बात को सुन के अब खुद को पावर अप करने लगता है और काफी तेजी से पावर अप करता हुआ वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में बदल जाता है और ब्रोली को देखने लगता है। और ब्रोली भी अब बिल्कुल बेकाबू होके खुद को एक बहुत बड़े रेस के साथ एक पावर अप देने लगता है और उसका ऑरा जमीन से आसमान को छू रहा होता है, जिसे देखकर गोकू हैरान होता है और कहता है शांत हो जाओ ब्रोली। लेकिन अब यहाँ ब्रोली अपना होश खो चुका होता है, जिसे देखकर अब गोकू अपना एक हाथ ब्रोली की तरफ करते हुए वहाँ मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त ब्रोली काफी तेज पावर अप करते हुए ही वो गोकू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और पूरे गुस्से में गोकू पर अटैक करने के लिए जाता है। और गोकू भी ब्रोली को देखकर सीधा उसी की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो दोनों आपस में टकराते हैं। और गोकू ब्रोली के पंच को आता हुआ देखकर अपने ऑरा को वहीं बढ़ाता है और अपने ऑरा से ही ब्रोली के पंच को रोक देता है और उसे डॉच करके एक पावरफुल पंच ब्रोली के पेट में दे मारता है, जिसे खाकर ब्रोली भी एकदम चौंक जाता है और वहाँ ठहर जाता है। और जैसे ही ब्रोली गोकू पर ध्यान दे ही रहा होता है कि गोकू तुरंत ब्रोली के पीछे जाकर एक कामेहामे वेव काफी तेजी से उसके ऊपर कर देता है। और वो वेव काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे खाकर ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। अब यहाँ दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ही सीधा ब्रोली के पास पहुंच जाता है और उसे उठाने लगता है। और ब्रोली भी यहाँ अब नॉर्मल हो चुका होता है। और गोकू ब्रोली को उठाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ब्रोली? मैं जानता हूँ तुम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बेचैन हो कि तुम अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसे जैसे तैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ब्रोली अब गोकू का हाथ पकड़ते हुए उठता है और कहता है ठीक है। अब गोकू ब्रोली को हराने के बाद अर्थ पर जाता है और बुल्मा से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। बुल्मा अब यहाँ पर सब एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्थ पर एक और बार सेल मैक्स जिंदा हो गया था, जो कि पूरे इस अर्थ को खत्म करने वाला था। लेकिन गोहान ने ये सब संभाल लिया और एक नई पावर को जगाया, जिसके बारे में गोहान भी अब सब कुछ वेजिटा और गोकू को समझाता है। और अब गोकू और वेजिटा यहाँ गोहान से बात करते हैं और गोकू पूछता है कि तुमने सेल को हराया। और गोकू भी फिर यहाँ बताता है कि हम फ्रीजा से दोबारा लड़े, वो भी उसके ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में। और अब यहाँ गोहान समझाता है कि जिस सेल से मैं लड़ा था वो वैसा नहीं था जिससे आप पहले लड़े थे, वो बहुत अलग वर्जन था, वो काफी ज्यादा बड़ा था। फिर गोकू कहता है कि अच्छा, एक जायंट सेल, ये तो बढ़िया था, वैसे क्या हुआ था? अब इसी बीच में वेजिटा कह देता है कि चुप करो, मुझे ये सब नहीं जानना। गोहान तुम बताओ कि तुमने क्या किया। अब गोहान यहाँ समझाने लगता है कि मैंने इस बैटल में एक नई पावर को रिलीज किया, जो कि मेरे अंदर ही छुपी थी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। वैसे अब मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये सही से काम कैसी करती है, लेकिन मैं इस पावर का टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करती है। अब गोकू
हंसते हुए कहता है कि ओ अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही गोकू ये कहता है, वेजिटा उसे रोक देता है कि इतनी जल्दी नहीं, तुमने बहुत ज्यादा मजे ले लिए ब्रोली के साथ, अब ये मेरी बारी है। गोकू ये सुन के मुंह बनाते हुए कहता है कि रुको, तुमने ही तो कहा था कि ब्रोली को जल्द ही हराओ। फिर वेजिटा कहता है कि वैसे तुमसे ये किसने कहा कि मैं जो तुमसे कहूँ वो तुम्हें करना है। गोकू ये सुन के चौंकता है कि क्या। फिर वेजिटा कहता है कि चुप करो, अपनी परेशानी बताना बंद करो। वैसे तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से गोहान से पेश आते हो, तो इसलिए उसकी नई फॉर्म को अब मैं ही टेस्ट करूंगा। तो चलो गोहान, अब तुमने क्या क्या पाया है वो सब मुझे यहाँ दिखाओ। अब ऐसा बोल के वेजिटा गोहान के सामने खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए बोलने लगता है, जिसे देखकर गोहान कहता है कि हाँ मैं दिखाऊंगा। अब ऐसे कह के गोहान अपनी फाइट का स्टैंस लेता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा भी अब पावर अप करता है। जिसे देखकर वेजिटा कहता है कि तो ये तो तुम्हारी वही फॉर्म है ना जो तुम माजिन बू के सामने लड़ने के लिए लाए थे। वैसे तुम्हें ये लगता है कि तुम बिना किसी ट्रेनिंग के साथ मेरे सामने इससे टिक पाओगे। अब ऐसा कह के वेजिटा एक तेज पावर अप करने लगता है और खुद को सुपर सेयन में बदल लेता है और सुपर सेयन 2 में बदलने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें संभालने के लिए तो ये सुपर सेयन 2 ही बहुत है। अब ये सुनकर गोहान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कमजोर मान पाओगे। अब ऐसा गोहान कह ही रहा होता है कि वो आधे में ही रुककर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वेजिटा काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर गोहान एकदम चौंक जाता है और वेजिटा तुरंत उसके पास जाकर उसके नीचे बैठकर एक पावरफुल पंच उसके पेट पे मारने की कोशिश करता है, जिसे गोहान डॉज कर दूर हो जाता है और वेजिटा को हवा में फेंक देता है। और वेजिटा हवा में जाकर अब रुकता है और कहता है कि आखिरकार उसने अपने इस पावर लेवल के साथ भी अपने गार्ड को एनिमीज के सामने नीचे करना छोड़ दिया है। अब वेजिटा ऐसा कहता ही है कि गोहान बिल्कुल ध्यान से उसे सुन रहा होता है और वेजिटा फिर कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी उस ट्रांसफॉर्मेशन से लड़ने आया था, तो इसलिए मुझे अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। अब ये सुनकर गोहान एकदम चौंक जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं उसे कैसे जगाऊं, ये बस जाग गई थी जब मुझे पिकलो के लिए गुस्सा और कुछ फीलिंग एकदम जागी, तो वो पावर भी एकदम जाग गई। वैसे मैं ये नहीं जानता हूँ कि उसे कैसे जगाऊं। अब ऐसा कहकर वो हंसने लगता है, जिसे सुनकर वेजिटा एकदम चिढ़ जाता है और काफी तेज पावर अप करते हुए खुद को सुपर सेयन ब्लू में बदल लेता है और काफी गुस्से में उसे देखने लगता है और उसके सामने अपने हाथ को करते हुए एक पावरफुल अटैक को अपने हाथ में जमा करने लगता है और कहता है कि मुझे वो दिखाओ जो मेरे समय के लिए काबिल है। मैं यहाँ किसी कमजोर पर अपना समय बर्बाद नहीं करने आया हूँ। अच्छा होगा कि तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब वेजिटा की ये बात सुनकर गोहान भी एकदम चिढ़ जाता है और गोकू नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो वेजिटा, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, वैसे ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब गोहान ये सुनकर मन में कहता है कि वो सही है कि वेजिटा अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पिता भी मेरी पावर पर और मेरी एबिलिटी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अब गोहान ये सोच ही रहा होता है कि वेजिटा ऊपर से कहता है कि वैसे तुम अगर इसमें अपनी टांग अड़ाओगे तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। ये इसके लिए असलियत में किसी से लड़ने का समय है। अगर इसे लगता है कि ये हमारी पावर को मैच कर सकता है, जहां हमने अपनी ट्रेनिंग में कई साल बिताए हैं और काफी खतरनाक लड़ाइयों में लड़े हैं, तो गोहान इसको याद रखना, ये जो एनर्जी है मैं अभी शूट कर दूंगा, जो कि इस पूरे अर्थ को तबाह कर देगी, जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे। अब ये सुनकर गोहान बिल्कुल चिढ़ जाता है और उसको देखने लगता है और वेजिटा अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए एक बिग बैंग पावर अटैक बनाता है और सीधा अर्थ की तरफ एम करके रखता है, जिसे देखकर गोकू भी एकदम चौंक जाता है और उसे देखते हुए मन में ही कहता है कि अगर मैं गोहान को गुस्सा होने के लिए कहता हूँ तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने वेजिटा को पहले ही बहुत गुस्सा कर दिया है। वैसे अगर मैं चुप रहूं तो यही अच्छा है। अब गोकू गोहान को देखते हुए कहता है कि ये तो काम कर रहा है और अब गोहान यहाँ काफी तेज पावर अप करता हुआ दिखाई देता है और गोहान यहाँ खुद की पावर काफी तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसे देखते हुए ही वेजिटा अपनी अटैक को वहाँ रिलीज कर देता है और गोहान ये देखकर कहता है कि करो, ये मेरा टाइम है जहाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहते हुए ही सीधा वेजिटा के अटैक की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और अपने एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और खुद को पावर अप करते हुए ही उस अटैक को रोकने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है कि अगर मैं चाहूँ आज ही इस अर्थ को खत्म करना तो मैं इसे कर पाऊंगा और तुम इस चीज से मुझे रोक भी नहीं पाओगे, जिसके साथ तुम्हारी फैमिली भी कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगी। वैसे इसे बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है मेरे और तुम्हारे पिता के मुकाबले में, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम किसी पे भी तुरंत बिलीव कर लेते हो, जो कि तुम्हारी एकदम चौंकाने वाली पावर को भी रिलीज नहीं कर पाती। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी ऐसे समय पर तुम्हारी वो खतरनाक पावर रिलीज हो जाएगी। अब वेजिटा ऐसा कहने के बाद एक और पावरफुल की अटैक सीधा गोहान की तरफ मार देता है और गोहान का ध्यान पहले वाले अटैक को रोकने में होता है, तो वो दूसरा अटैक सीधा
उसी को लगता है, जिसे खाकर गोहान सीधा जमीन की तरफ गिरता है और उसका कंधा भी घायल हो जाता है। अब गोहान अपने कंधे को पकड़कर वहाँ बैठ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि चोट खाने के तुरंत बाद ही गोहान खुद को एक पावरफुल ऑरा के साथ भर लेता है और खुद को पावर अप करने लगता है, जहाँ हमें उसके बीस्ट गोहान की एक झलक दिखने लगती है। और वहीं गोहान मन में ही कह रहा होता है कि धत, वैसे भी ये सही कह रहे हैं। हर बार मैं अपनी पावर को ये सोचकर बढ़ाने लगता हूँ कि कोई न कोई आएगा और मेरी मदद करेगा और मेरी गलतियों को ठीक करेगा। अब गोहान यही सोचते हुए सबके बारे में सोचने लगता है और वहाँ वो पिक्लो अपने पिता और वो सबके बारे में सोचता है और कहता है कि उन सभी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है और उन्होंने हर बार मुझे बचाया भी है, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं हमेशा पीछे हट गया। और फ्रीजा भी दोबारा जब जिंदा होके आ गया था तो मैं लगभग मर ही चुका था और वहाँ पर भी मुझे बचाने वाले मेरे डैड और वेजिटा थे, जिन्होंने मुझे बचाया था। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हूँ और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने खतरे से अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाऊंगा। और अगर पिछले खतरों को देखा जाए, मेरा सबसे प्यारा परिवार भी उसकी वजह से चला जाता। अब गोहान ये सोचते हुए ही काफी ज्यादा घबरा और गुस्से में भर जाता है और खुद को पावर अप करने लगता है। और वहाँ अब गोहान के गुस्से का बांध टूटता है और वो अपनी सोई हुई ताकत को एक बार फिर से जगाता है और खुद को उस फॉर्म में बदलने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा भी कहता है कि उसने अभी अभी मेरे बिग बैंग अटैक को बिल्कुल बेकार कर दिया। ये फीलिंग आखिर है क्या? अब यहाँ गोहान काफी तेज खुद को पावर अप कर रहा होता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा के साथ साथ एक लाल ऑरा भी दिखाई देता है, जिससे वो खुद को पावर अप कर रहा होता है। और गोहान एक बीस्ट की तरह भी दिखाई दे रहा होता है, जहाँ उसकी आंख लाल खून जैसे ऑरा से भरी होती है। और गोहान अपनी चीखों के साथ खुद को पावर अप करते हुए उस जगह को पूरे चमक से भर देता है और खुद को अपने एक नए फॉर्म में बदल देता है, जो कि होता है बीस्ट गोहान। अब गोहान वहाँ खुद को पावर अप करके खड़ा होता है और ठीक वेजिटा की तरफ देख रहा होता है, जहाँ उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है और गोहान एक पूरे बीस्ट की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान थे। और गोहान अपनी पावरफुल बीस्ट फॉर्म में वेजिटा को ही देख रहा था और वहाँ वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में था। और गोहान की ये बीस्ट फॉर्म देखकर गोकू भी काफी ज्यादा हैरान था और कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बदल चुका है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगा नहीं था कि गोहान ने इस लेवल की पावर पाली है। और गोहान को देखकर वेजिटा भी हैरान था और वो कह रहा था कि आखिर ये अपने पावर को इतना ज्यादा मैनेज कैसे कर पा रहा है, वो भी इतनी सारी पावर्स को निकालते हुए। अब वेजिटा ऐसा कह ही रहा होता है कि गोहान उसे ही देख रहा होता है और एकदम ही उसके सामने से गायब होके वेजिटा को चौंका देता है। वेजिटा कहता है कि ये क्या है और इतनी देर में ही गोहान वेजिटा के सामने से गायब होके उसके पीछे आ जाता है। और गोहान के पीछे आते ही वेजिटा एकदम हैरान हो जाता है और जैसे ही उसे मुड़कर देखने लगता है, गोहान वहाँ एक पावरफुल पंच वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा पीछे की तरफ जाने लगता है। और वेजिटा जैसे ही पीछे जाने लगता है, गोहान तुरंत एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा एकदम हैरान और चौंका हुआ होता है और खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि गोहान अपनी तेजी को दिखाते हुए वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके वेजिटा की तरफ काफी तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस स्पीड का सामना नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि वो गोहान को स्पीड में आता हुआ देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोहान काफी ज्यादा तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और हवा में से जाते हुए सीधा उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और पकड़ते हुए ही अपनी स्पीड के साथ ही अपने ऑरा के साथ ही वेजिटा को जमीन की तरफ लेता हुआ जाता है और सीधा जाकर उसे जमीन पर दे मारता है और वहीं उसे दबाए हुए पकड़ा हुआ होता है। और उनकी इन पावर्स की वजह से वहाँ काफी ज्यादा गड्ढा बन जाता है। अब यहाँ वेजिटा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़कर हंसने लगता है। अब वेजिटा को इस तरह हंसता हुआ देखकर गोहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे चौंक कर देखने लगता है। और हम यहाँ देखते हैं कि वेजिटा की आंख बिल्कुल बदल चुकी है। अब वेजिटा को ऐसा देखकर गोहान तो हैरान होता ही है, लेकिन अब यहाँ पर वेजिटा काफी तेज आवाज में हंसने लगता है, जिसे देखकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि वेजिटा की आंखें बिल्कुल ही बदल चुकी है, जो कि काफी तेजी से एक पर्पल ऑरा में चमक रही है, जिसे देखकर गोहान हैरान तो होता ही है। और वेजिटा की यहाँ पावर इतनी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है कि उसके आसपास के पड़े पत्थर भी अपने आप गायब होने लगते हैं और वेजिटा के ऑरा में चमकने लगते हैं। और यहाँ वेजिटा अब भी काफी तेजी से अपनी वो हंसी हंस रहा होता है और अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा को वहाँ बाहर निकालता है, जो कि उस टूटे हुए जगह को और ज्यादा बुरी तरह तोड़ने लगता है। और वेजिटा यहाँ अब भी हंस रहा होता है
है, जिसे देखकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वेजिटा से दूर होके खड़ा हो जाता है और उसे दूर से ही देखने लगता है, जहाँ वेजिटा के चारों तरफ ऑरा ही ऑरा दिखाई हमें देता है और वेजिटा अपने ऑरा में ही हवा में उड़ रहा होता है और उड़ते हुए वहां उड़ता है और उसमें हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वेजिटा के चेहरे पर झलकता है, जहां वो एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखें चमक रही होती है और वेजिटा वहां अपनी हंसी के साथ होता है और अपनी पावर को काफी तेजी से बढ़ा रहा होता है, जहां अब भी उसका ऑरा चारों तरफ होता है और वो आसमान से निकलते हुए सीधा स्पेस में चमक रहा होता है। और अब यहाँ वेजिटा अपनी उस पावर को बढ़ाते हुए अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और खुद को शांत करते हुए वहां खड़ा होता है, जहां उसकी चारों तरफ उसके पर्पल ऑरा के रंग में ही बिजलियां चमक रही होती है। और अब यहाँ वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और मुड़कर गोहान को देखने लगता है, जहां गोहान भी उसे देखकर हैरान होता है और गोहान कहता है कि ये पावर ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मैं खुद को सुधारने में अपनी ट्रेनिंग पर काफी ज्यादा फोकस कुछ समय से दे रहा हूँ, लेकिन वेजिटा की वो पावर को खुद से महसूस करना काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाकर खड़ा होता है और वहाँ खड़ा होकर अपने जेब से अपनी इयररिंग को निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ये मेरी डिवाइन की पहले ही महसूस कर ली है। क्या तुम्हें पता है ये किस तरह की पावर मेरी बॉडी में घूम रही है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये पावर है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, जो कि मेरी बॉडी से पूरी तरह से फूटकर बाहर निकल रही है। अब ऐसा बोलते हुए ही वेजिटा अपनी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वो इयररिंग को पहन लेता है और मन में ही कहता है कि धत, जब भी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो लॉर्ड बीरस ने मुझे ये कहा है कि ये इयररिंग मुझे पहननी पड़ेगी ताकि मैं इस फॉर्म को दर्शा सकूं कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे बुरी बात इसमें यही है कि अगर मैं ये नहीं पहनता हूँ तो वो बहुत दूर से ही मेरी ये पावर पहचान लेते हैं और उस भटकती बिल्ली की वजह से मुझे पता नहीं ये कौन सा रूप लेना पड़ रहा है। अब वेजिटा ऐसा कह ही रहा होता है कि दूर प्लेनेट पर बीरस एकदम ही छींक देता है और कहता है कि कौन आखिर मेरे बारे में बात कर रहा है। और अब यहाँ दोबारा कहानी वेजिटा और गोहान पर आती है, जहाँ वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है और सलमान भाई की तरह ही कहता है ब्रिंग इट ऑन सन गोहान। तो अब ठीक है, अब ज्यादा ही मजा आएगा। और वेजिटा के ऐसा कहते ही गोहान काफी तेजी से स्पीड पकड़ता है और सीधा वेजिटा के सामने आके एक पावरफुल किक मारता है, जिसे वेजिटा स्माइल करते हुए बड़े आराम से रोकता है और उसकी वजह से वहाँ काफी तेजी से एक सोनिक वेव बन जाती है जो कि एक गोला आकार ले लेती है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और दोनों पावरफुल की अटैक बनाकर एक दूसरे पर वार करते हैं और दोनों के की जैसे ही टकराते हैं तो वो जगह काफी तेजी से रोशनी से भर जाती है और वहाँ एक काफी तेज धमाका होता है, जिसमें से वो दोनों बड़ी तेजी से निकलते हैं और गोहान जैसे ही उस धूल से निकलता है वेजिटा तुरंत उसके पीछे बड़ी तेजी से पड़ जाता है और गोहान के पीछे जाते हुए गोहान जैसे ही वेजिटा को देखता है गोहान सीधा मुड़कर सीधा वेजिटा के सामने आता है और एक पावरफुल पंच वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जहाँ वेजिटा उसके सामने से गायब होके सीधा उस पंच को डॉच करके अपना एक पावरफुल पंच गोहान के चेहरे पर दे मारता है, जिसे गोहान भी खाकर दोबारा एक अटैक करता है और एक पावरफुल किक वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा अपने चेहरे को सीधा कर फिर से मुस्कुराने लगता है और दोनों अब यहाँ पर काफी तेज चिल्लाते हुए एक दूसरे पर काफी तेजी से वार करने लगते हैं, जहाँ ये दोनों पंचेस और किक से काफी तेजी से अटैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ धरती कांप रही होती है और वहाँ पर काफी तेजी से हर बार उनके अटैक से काफी भयंकर सोनिक वेव्स उभर रहे होते हैं, जिसे देखकर गोकू भी एकदम हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, बस धरती इन दोनों की पावर को संभाल ले। वैसे गोहान फाइट में वेजिटा की पावर्स को इक्वल ले रहा है, ये कुछ ज्यादा चौंकाने वाला है। अब ऐसा बोलकर वहाँ काफी तेजी से वो लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जगह चमक से तो भरी ही होती है। अब यहाँ दोनों काफी पावरफुल पंच एक दूसरे के चेहरे पर दे मारते हैं और दोनों के पंच एक ही समय पर एक दूसरे के चेहरे पर लगते हैं और वो दोनों पंच को खाते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और अब गोहान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वेजिटा ने इस लेवल की पावर को पा लिया है। जब ये मोरो के खिलाफ लड़ रहा था तो इसकी लिमिट, इसकी पावर सिर्फ सुपर सेन ब्लू से एक कदम ऊपर थी। और फिर यहाँ वेजिटा भी मन में कहता है कि इसकी पावर कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली है। तुमने आखिर अपनी पावर को जगा लिया गोहान, ये बैटल एक पक्के दो सेयंस के बीच में है। अब ये दोनों जैसे ही मन में ये बातें कहते हैं, अब गोहान वहाँ खड़ा होकर कामेहामे वेव का अटैक करने जाता है और कामेहामे कहते हुए अपनी कामेहामे वेव को बनाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है और वो उस वेव को बनाकर तुरंत वेजिटा पर उसका अटैक कर देता है, जिसे वेजिटा देखकर हैरान होता है और वहीं टिके हुए होता है और वो वेव सीधा वेजिटा की तरफ काफी तेजी से जाती है। लेकिन
लेकिन वेजिटा वहाँ उस अटैक को डॉज कर सीधा गोहान के बगल में आ जाता है, जहाँ गोहान उस अटैक को कर ही रहा होता है और वेजिटा को अपने बगल में देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। अब वेजिटा यहाँ इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि मोरो फाइट के बाद अब यहाँ होता है। और वेजिटा वहाँ गोहान को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम मुझे इसके साथ बीट कर दोगे? तो गोहान और वेजिटा में काफी भीषण लड़ाई हो रही होती है, जहाँ वो एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं और फाइट के दौरान ही खुद को ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी फॉर्म को और ज्यादा समझ रहे होते हैं, जिसमें गोहान भी काफी अच्छी तरह से वेजिटा से लड़ रहा होता है। और पिछले चैप्टर के लास्ट में तुमने देखा ही होगा कि कैसे गोहान एक पावरफुल कामेहामे वेव बनाकर सीधा वेजिटा पर उसका वार करता है, जिसे देख के वेजिटा को अपनी इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ती है और वेजिटा अपनी इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन से उस कामेहामे वेव से बचता है और सीधा गोहान के पास पहुंच जाता है और गोहान को पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे इससे हरा पाओगे? और ऐसा कहकर वो गोहान को पकड़े हुए एक पावरफुल पंच उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर गोहान एकदम पीछे की तरफ जाने लगता है और काफी तेजी से हवा में उड़ते हुए ऊपर जाता है। और वहीं वेजिटा तुरंत स्पीड दिखाकर सीधा उसके पास दोबारा पहुंचता है और ऊपर से अपने दोनों हाथों से उस पर वार करने वाला होता ही है कि गोहान उसे डॉज कर उसे देख रहा होता है। और वेजिटा जैसे ही दूसरा अटैक करने वाला होता है, गोहान अपनी किक को हवा में मारता है और वहां से खुद को बचाकर दूर जाने लगता है। और गोहान वेजिटा से कहता है कि मुझे भी तुम कम मत समझो। और ऐसा कहकर वहां वो देखता है कि वेजिटा एक पावरफुल अटैक उस पर करने वाला होता है, जिसे गोहान काफी ध्यान से उसे देख रहा होता है और ऐसा देखते हुए ही काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाता है। और वहीं पर वेजिटा एक पावरफुल की वेव सीधा गोहान की तरफ फेंक देता है, जिसकी तरफ गोहान अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। और बढ़ते हुए ही गोहान उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोककर सीधा उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे फेंकते हुए गोहान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे कम मत आको। और ऐसा कहकर जैसे ही वो अटैक को फेंकता है, वेजिटा उसे देखकर एकदम हैरान होता है और वो अटैक सीधा गोहान वेजिटा की तरफ ही फेंकता है और वो अटैक वेजिटा से टकराकर वहां ब्लास्ट हो जाती है। और वेजिटा अब यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो मेरी इतनी ज्यादा बराबरी कर लेगा और वो मुझे यहाँ तक ले आएगा। अब वेजिटा ऐसा सोच ही रहा होता है कि धूल के हटते हुए ही गोहान वहां काफी तेजी से आता है और स्पेशल बीम कैनन का अटैक सीधा उसकी तरफ करता है, जिसे देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। और जैसे ही वो इतनी देर में कुछ समझता कि गोहान उस पर वो अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा वेजिटा की तरफ जाकर लगता है, जिसे वेजिटा अब अपनी दोनों हाथों से रोकने की कोशिश में लगा होता है और उस अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपने डैमेज को कंट्रोल करना होगा, वरना मैं अपने आप को डेंजर में डाल लूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस अटैक को पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश में लगा होता है और उस अटैक को रोकते हुए वो सीधा जाके जमीन से टकराता है और जमीन पर खड़ा होकर वेजिटा उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और सीधा दूसरी तरफ अपनी पूरी पावर से फेंक देता है। और उस अटैक को फेंकने के बाद वेजिटा एक अलग ही पावर, एक अलग ही ऑरा के साथ दिखाई दे रहा होता है और उसके चेहरे पर अब एक और बड़ी स्माइल दिखाई देती है। अब गोहान भी उसे ऐसा देखकर हैरान होता है और स्माइल करते हुए खुद में ही कह रहा होता है कि इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है, क्या ये लड़ाई के दौरान इतनी पावर अपनी बढ़ा रहा है? नहीं, ये पावरफुल हुआ है मेरी स्पेशल बीम कैनन के बाद। अब गोहान ऐसा कह ही रहा होता है कि वेजिटा स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और गोहान उसे देखकर चिढ़ते हुए कहता है कि धत, मुझे इस फाइट को जल्द ही खत्म करना होगा। अब गोहान ऐसा कहता ही है कि वेजिटा काफी तेजी से अपने पावर को बढ़ाता हुआ सीधा गोहान के पास पहुंचता है और वेजिटा यहाँ इतना ज्यादा सीरियस हो चुका होता है कि वो एक पावरफुल पंच को मार के एक हक्काई अटैक बनाकर सीधा गोहान पर मार देता है, जिसे खाकर गोहान काफी तेजी से तड़पने लगता है। उसके चारों तरफ वो हक्काई का ऑरा भरा हुआ होता है, जिसे वो लगातार डैमेज दे रहा होता है और वहाँ गोकू भी उसे ऐसा देखकर घबरा जाता है। और यहाँ गोहान उस अटैक से जूझता हुआ ही अपने डैड को याद करता है और गोकू को याद करते हुए वो उन सभी फाइट्स को याद करता है जहाँ गोकू को अपना बलिदान देके उस फाइट को पूरा करना पड़ा था। और वो उस पल को याद करता है जब जब गोकू ने गोहान यानी उसे बचाया था और वो उसी पल को याद करते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे द्वारा कितनी बार सेव किया जाऊंगा, कितनी बार बचाया जाऊंगा, नहीं अब ये नहीं होगा। और ऐसा कह के वो उन सभी चीजों को याद करते हुए वेजिटा की वो हक्काई पावर को हटा देता है और अपने ऊपर से हटाते हुए चिल्ला रहा होता है कि ये फिर से नहीं होगा। और गोहान को ऐसा करता हुआ देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। अब यहाँ गोहान उस हक्काई को हटाकर वहाँ खड़ा होता है और खुद को संभाल रहा होता है। अब यहाँ वेजिटा गोहान से कहता है कि क्या तुम अब यहाँ रुकना चाहोगे? मुझे लगता है कि तुम अभी और आगे जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ हो सकता है कि यहाँ सिर्फ अपनी पावर बढ़ाना ही अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ना ही मैं अभी तक अपनी पूरी पावर पर लड़ा हूँ और ना ही तुम। वैसे तुम अभी जानते हो कि हम दोनों अभी क्या महसूस कर रहे हैं, ये एक अलग ही फीलिंग है।
तुम क्या ये फील कर पा रहे हो कि यहाँ कोई डर नहीं है और ये तुम्हारा सेयन ब्लड है जो कि खोलते हुए कह रहा है कि इसे और लड़ाई चाहिए। अब यहाँ गोहान घायल होता है और वहाँ खड़े हुए ही कहता है कि ये चीज हमें पृथ्वीवासी से कुछ अलग नहीं बनाती है, और ऐसा कह के वो वेजिटा की तरफ देखता है और वेजिटा उसे देखकर कहता है कि लेकिन ये समय तुम्हारी अभी दोनों खून को मिलाने का समय है। और ऐसा कह के वेजिटा उसे ही देख रहा होता है और अब यहाँ अपनी पावर काफी तेजी से बढ़ाने लगता है और पावर अप करते हुए उसकी चारों तरफ एक भारी ऑरा दिखाई दे रहा होता है, जिसके साथ साथ वेजिटा भी अब अपनी पावर बढ़ाने लगता है और उसकी तरफ भी पूरा अल्ट्रा ईगो का ऑरा फैलने लगता है और वहां पर वो ऑरा चारों तरफ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ दोनों का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की ग्रेविटी फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि हवा में दिखाई दे रही होती है और उनका ऑरा आसमान छू रहा होता है। अब यहाँ दोनों अपनी पावर अप बढ़ाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर यहाँ गोहान कहता है कि वेजिटा शुक्रिया। वेजिटा भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, ये वही इंसान है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता था, जो सेल के खिलाफ लड़ा था। अब वेजिटा यहाँ आगे बढ़ता हुआ कहता है कि हम अभी भी अपनी फाइट के बीच में है, तो चलो अब फाइट को हम दोबारा शुरू करते हैं और दोबारा इस बेवकूफी के साथ मत आना, अपने ओपोनेंट को कभी थैंक्स मत कहना। और ऐसा कह के अब दोनों काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों ऑरा से भरे हुए होते हैं और वो ऑरा हवा में यूं ही दिखाई दे रहा होता है और वो वहाँ काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और ऐसा कहते हुए ही ये दोनों काफी तेज पावर अप करते हुए एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं, जहाँ वो सोनिक वेव में एक दूसरे के पंच से टकराते हुए एक दूसरे को मारते हैं। जहाँ उनके पंच के टकराते ही वहाँ एक काफी तेज धमाका होता है, जिससे उनके पंच के टकराते ही वहाँ काफी तेज वेव निकलती है जो कि उनके डायमेंशन को कांच की तरह तोड़ देती है, जिसे देखकर गोकू भी एकदम हैरान होता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वो डायमेंशन कांच की तरह टूटकर एकदम बिखर चुका होता है, जिसके अंदर अब वेजिटा और गोहान दोनों खो जाते हैं और वो दोनों एक अलग से डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां जाके वो भी चौंके हुए होते हैं, जहां वो एकदम स्पेस में एक खाली जगह पे दिखाई दे रहे होते हैं, जिनके चारों तरफ कई तरह के तारे चमक रहे होते हैं। लेकिन ये जगह स्पेस से काफी अलग होती है क्योंकि स्पेस काले अंधेरे से भरा होता है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा कलर्स से भरी होती है। अब यहाँ दोनों जाकर एकदम हैरान होते हैं और गोहान ये देखकर कहता है कि ये कुछ अलग से अल्टरनेट डायमेंशन जैसा दिखाई दे रहा है, आखिर ये कैसी जगह है। वेजिटा भी वहाँ खड़े खड़े गोहान से कहता है कि ये एकदम ग्रेट है, अब इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा कहते ही वेजिटा के वो काफी तेज गोहान पर अटैक करने लगता है, जहाँ वो दोनों काफी तेज एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उनके टकराने के बाद वो तारों की तरह चमक रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वेजिटा एक पावरफुल पंच गोहान के चेहरे पर दे मारता है, जिसे गोहान खाकर जैसे ही पीछे जाता है वो एकदम ही एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट पर दे मारता है, जिसे वेजिटा खाकर मुंह से अपने खून फेंक देता है। अब यहाँ इनकी फाइट ऐसे ही काफी तेजी से चल रही होती है, जहाँ गोहान एक पावरफुल किक वेजिटा को मारता है तो तभी वेजिटा एक पावरफुल अटैक गोहान के चेहरे पर कर देता है, जहाँ ये दोनों काफी तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और एक दूसरे के लेवल के दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ वेजिटा एक पावरफुल किक गोहान को मारता है, जिसे गोहान खाकर काफी तेजी से नीचे की तरफ जाता है, जहाँ वो खुद को संभाल कर अब एक अटैक बनाने लगता है, जो कि वो अपने दोनों हाथों में काफी तेजी से बना रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटा एकदम हैरानी से उसे देख रहा होता है और चिढ़कर कह रहा होता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं, क्या तुम्हारा ये अगला अटैक है। अब यहाँ गोहान काफी तेजी से एक पावरफुल अटैक अपने दोनों हाथों में बना रहा होता है और ये अटैक कुछ नए से और काफी पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखते हुए वेजिटा भी एकदम तैयार खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस अटैक को अब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लगता है ये अब ये सीख गया है कि इसे अपनी नई पावर को किस तरह यूज करना चाहिए। चलो ये भी ठीक है। और ऐसा कह के वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी से एक हकाई ऑरा निकाल रहा होता है, जिसमें वो अपने हाथों को फैलाकर बिल्कुल सामने उस अटैक को खाने के लिए खड़ा हो जाता है और उस अटैक के आने का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ गोहान उन अटैक्स को काफी तेजी से वेजिटा की तरफ फेंक देता है और वो अटैक्स काफी स्पीड से सीधा वेजिटा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेजिटा को टकराने वाले होते ही है कि वेजिटा तब भी वहीं पर बड़े आराम से उन अटैक के लिए तैयार खड़ा होता है और उन्हीं बीच में गोहान और अटैक्स अपने दोनों हाथों में बनाने लगता है। अब वहीं जैसे ही वो अटैक्स वेजिटा के पास आते हैं, वेजिटा अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए उन अटैक्स को अपने अंदर सोख लेता है और उन अटैक्स को अपने पावर में बदलकर एक हक्काई अटैक में बदल देता है, जिसे वो भी इकट्ठा करते हुए वहाँ एक अटैक बनाने लगता है। और उसी बीच जब वेजिटा अटैक बना रहा होता है तो गोहान भी अपने उस अटैक को तैयार कर चुका होता है और उसे एक पावरफुल की एनर्जी के साथ बनाता है और उस अटैक
अटैक को नाम देता है बीस्ट मसेंको और उसके नाम को चिल्लाते हुए ही वो तेजी से उस अटैक को सीधा वेजिटा की तरफ फेंक देता है, जिसे वेजिटा देखते हुए भी अपने अटैक को सीधा गोहान की तरफ फेंक देता है और कहता है हक्काई फाइनल फ्लैश। और ऐसा कहते हुए वो अटैक भी सीधा गोहान की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। अब इन दोनों के ये अटैक्स काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़कर आपस में टकराते हैं और वो अटैक वहाँ काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ये इन दोनों का शायद से सबसे बड़ा और नया अटैक होता है। जो भी अभी तक उन्होंने अटैक्स किए थे उनमें ये सबसे बड़े अटैक्स दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ इन दोनों के अटैक काफी तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं और ये अटैक उसी डायमेंशन में काफी तेजी से फैलते हुए एक दूसरे से टकराते ही वहाँ पर काफी तेजी से रोशनी और एनर्जी को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो डायमेंशन भी दोबारा टूटने लगता है जैसे कि वो कांच से बना हो और उस डायमेंशन में भी कांच की तरह क्रैकेस आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों अभी भी अपने अटैक में ध्यान दिए होते हैं और उस अटैक को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए एक दूसरे के अटैक में टकराने में लगे होते हैं और बिना रुके अपने हाथों से एनर्जी को लगाते हुए एक दूसरे की तरफ धकेल रहे होते हैं और वो अपनी काफी जान लगाते हुए उन अटैक्स को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे होते हैं, जहां उनके अटैक्स आपस में काफी तेजी से टकरा रहे होते हैं, जहां उसी बीच उसी डायमेंशन में कई सारे क्रैकेस काफी तेजी से पड़ने लगते हैं और वो डायमेंशन भी धीरे धीरे और टूटता हुआ चला जाता है। और आगे हम वहीं देखते हैं कि कहानी अब गोकू की तरफ जाती है, जहां गोकू अभी भी वहीं खड़ा होता है जहां इन दोनों की फाइट हो रही थी और वो इन दोनों को ढूंढने में लगा होता है अपनी उस पावर सेंस करने की पावर से, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता और कहता है कि मैं उनकी की को फील नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी की बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, जैसे कि वो यहाँ हो ही ना। और इसी से मुझे याद आया कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि जब मैं और वेजिटा आपस में फ्यूज हुए थे और ब्रोली से लड़ रहे थे, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब कहानी दोबारा वेजिटा और गोहान की तरफ ही जाती है, जहाँ ये दोनों अभी भी अपने उन अटैक्स में ताकत लगाए हुए होते हैं और एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से उन अटैक्स को भेज रहे होते हैं, जहाँ थोड़ा अब वेजिटा भारी पड़ता हुआ गोहान पर दिखाई दे रहा होता है और अपनी ईविल स्माइल कर रहा होता है और गोहान भी अपनी पावर को लगाते हुए कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता, और ऐसे ही चिल्लाते हुए अपने उस अटैक को और ज्यादा पावर देता है और उसे सीधा वेजिटा की तरफ फेंकने लगता है, जिसमें अब वेजिटा का अटैक भी धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर अब वेजिटा भी हैरान होता है और अपनी पावर को लगाते हुए चिल्लाते हुए उस अटैक को दोबारा पावर लगाकर पीछे करने लगता है और इन दोनों के अटैक अब और ज्यादा बड़ा होते हुए वहाँ एक सर्कल का शेप ले लेते हैं जो कि उस जगह को भर रहे होते हैं और इनके अटैक्स बिना रुके एक दूसरे से काफी तेजी से टकरा रहे होते हैं और इन दोनों का ऐसे पावर लगाने की वजह से वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो अल्टरनेटिव डायमेंशन भी क्रैक होके सीधा उन दोनों को उस डायमेंशन से बाहर फेंक देता है और उन्हें उनके डायमेंशन में भेज देता है, जहाँ ये दोनों काफी तेजी से उस डायमेंशन से निकलकर सीधा वहाँ पर आकर गिरते हैं और दोनों जमीन पर जाकर टकराते हैं, जहाँ गोकू परेशान होकर सोच रहा होता है कि आखिर ये कहाँ गए, आखिर ये कब तक आएंगे, ये एक शायद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, अगर मैं गोहान को छोड़कर घर गया तो चीची मेरा क्या हाल करेगी, मुझे खाना भी शायद वो ना दे। अब गोकू ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वो दोनों काफी तेजी से डायमेंशन से निकलकर जमीन पर टकराते हैं, जिसके धमाके से एकदम गोकू हैरान होकर पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ वो दोनों एकदम धूल में वहाँ गिरे हुए होते हैं। लेकिन वही वेजिटा खुद को उठाने की वहाँ पर दोबारा कोशिश करता है और वहाँ पर कह रहा होता है कि धत, इस बार तो मैंने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था कि मुझे कितना डैमेज लेना चाहिए, मैंने अपनी अल्ट्रा ईगो की पीक को अच्छी तरह से संभाल लिया था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा राइवल इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब वेजिटा ऐसे कहते हुए ही धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है और वहाँ मुश्किल से खड़ा होने के बाद कहता है कि मैं अब बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं और टिक पाऊंगा, मेरी स्ट्रेंथ इस फाइट के लिए अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब वेजिटा ऐसे बोलते हुए वहाँ खड़ा होता ही है कि वो एकदम ही सामने देखकर हैरान होता है और कहता है कि क्या, वही वो सामने देखता है गोहान को, जो कि वहाँ धूल में से निकलकर एकदम खड़ा होता है और दोबारा एक अटैक को वहाँ बना रहा होता है, जो कि कामेहामे जैसा ही दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है कि ये तो एकदम बेहोश हो गया था, ये आखिर अपनी बॉडी से रिएक्ट कैसे कर पा रहा है। वेजिटा फिर कहता है कि मैं अब कोई और अटैक बना ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल अपनी एनर्जी को खत्म कर चुका हूँ, आखिर ये कैसे अपनी पावर को संभाले हुए है, ये कैसे आखिर अपनी की को संभाल कर एक और अटैक बना पा रहा है। अब वेजिटा ऐसे चिढ़ने के बाद चिल्लाकर कहता है कि चलो अब अटैक करो मुझ पर अपनी पूरी पावर से, जितनी भी तुम में बची है। अब गोहान अपनी बॉडी की पूरी पावर को निकालते हुए उस की में झोंक देता है और
उस अटैक को सीधा वेजिटा की तरफ भेजता है, जो कि काफी तेजी से वेजिटा की तरफ जाती है और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है, जिसे वेजिटा रोकने की कोशिश करता है अपने दोनों हाथों को आगे करके और उस अटैक को वहां पर खाने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम वही देखते हैं कि गोकू अपनी जगह से काफी तेजी से हिलता है और सीधा वहां उस अटैक के सामने आ जाता है और अपने सुपर सैयन 3 वाले फॉर्म में होता है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उस अटैक के सामने रखकर उस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है, जिसे वो लगभग पूरी तरीके से खत्म सा कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है और चिढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वेजिटा अब गुस्से में आग बबूला हो चुका होता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर गोकू कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो रहा था, ये ऐसा दिखाई दे रहा था कि तुम एक दूसरे को इस फाइट में खत्म करना चाहते हो। अगर तुम इस फाइट को दोबारा कंटिन्यू करते तो शायद ये अर्थ बहुत ज्यादा डेंजर में चला जाता तुम दोनों की वजह से। अब वहाँ गोकू अपने पावर को धीरे धीरे करते हुए नॉर्मल फॉर्म में आता है और मुड़कर वेजिटा को देखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। अब जैसे ही गोकू वेजिटा को पीछे मुड़कर देखता ही है कि वेजिटा एक पावरफुल पंच गोकू के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर गोकू सीधा तेजी से जाकर चट्टान से टकराता है और वेजिटा वहाँ उसे पंच मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी फाइट के बीच में बिल्कुल मत आना। और वेजिटा के इतने पावरफुल पंच मारने के बाद गोकू सीधा जाके एक चट्टान से टकराता है और वहाँ अपना चेहरा पकड़ते हुए वहाँ बैठ जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वेजिटा यहाँ गुस्से में और चिड़े हुए मूड में ही कहता है कि मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, मैं उस अटैक को अपने ऊपर लेना चाहता था। अब हम ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर उससे होता क्या, आखिर गोहान की पावर किस लेवल पर जा चुकी है, मैं ये अब नहीं जान पाऊंगा। अब ऐसा वेजिटा कह ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान गोहान पर जाता है, जहाँ गोहान अभी भी खड़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अब अपने पावर को खोए हुए होता है और सीधा वहाँ अपनी पूरी पावर को खत्म करके पूरा थक कर वहीं बेहोशी में गिर जाता है और गिरने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वेजिटा अब और ज्यादा चिढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कैकरॉट, और उसी गुस्सैल रूप में उसे देखता है। अब गोकू यहाँ हंसते हुए कहता है कि ओ मुझे माफ करना, अब मैं तुरंत जल्दी कारिन टावर पर जाता हूँ सेंजो बीन लेने। और वहाँ वो ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और वहीं वो थोड़ी देर में ही सेंजो बीन वहाँ ले आता है, जिसे वो वेजिटा और गोहान को खिलाता है और वो दोनों वहाँ खाकर अब दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। अब गोहान उस सेंजो बीन को खाने के बाद वेजिटा को देखता है और उसे देखकर कहता है कि क्या वेजिटा बुरे मूड में है, ऐसा वो गोकू से पूछता है। अब यहाँ वेजिटा एकदम सीरियस वे में कहता है कि तुम अपने पावर के एक ग्रेट लेवल पर पहुंच चुके हो, जिसकी मैं सराहना करता हूँ और उस चीज की मैं वैल्यू भी करता हूँ। अब यहाँ गोकू भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एकदम मस्त पावर है गोहान, तुम एकदम अमेजिंग थे उस समय पे। अब यहाँ गोहान भी कहता है कि डैड वेजिटा, मैं समझता हूँ कि मैं कितना ज्यादा एरोगेंट हो गया था कुछ समय में, मेरा बस उस समय यही सोचना था कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बचाऊं और उन लोगों को बचाऊं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे मन में सिर्फ यही विश चल रही थी। अब यहाँ गोकू स्माइल करते हुए कहता है कि तो उन्हें प्रोटेक्ट करो, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें जितना भी आगे जाना पड़े जाओ, उन्हें अपनी मोटिवेशन बनाओ और उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर से भी स्ट्रॉन्गर बनो। अब यहाँ वेजिटा कुछ सेंस करते हुए याद करते हुए कहता है कि वैसे एक डेंजर है जो कि अर्थ की तरफ फ्यूचर में काफी तेजी से बढ़ेगा, इसलिए उस झूठी प्रोटेक्शन की सेंस को दूर करना। अब यहाँ गोहान कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एक डेंजर। अब वहीं हम गोकू और वेजिटा के दिमाग में सोचते हुए ब्लैक फ्रीजा को देखते हैं, जहाँ डेंजर की बात वो ब्लैक फ्रीजा को ही लेकर कह रहा होता है और वेजिटा वहाँ जवाब देता है कि हाँ वो डेंजर है, जिसने कैकरॉट को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक साथ हराया है। अब यहाँ गोकू एकदम सीरियस होकर कहता है कि हाँ हम उसे हराने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। अब यहाँ गोहान को भी ब्लैक फ्रीजा के बारे में वो सब कुछ बता देते हैं, जिसे समझकर गोहान कहता है कि मैं समझ गया। अब वेजिटा यहाँ कहता है कि गोहान इस बात को याद रखना कि तुम्हारे अंदर जो खून है वो उबलना जब ही चाहिए जब तुम एक बैटल में हो, उसे उबालो जितना तुम उबाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे रगों में सेयन का ब्लड दौड़ रहा है और तुम एक सेयन होने के नाते एक वॉरियर हो। जिसे सुन के अब गोहान भी स्माइल करता है और ये ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। ये ट्रेनिंग हमारे सभी वॉरियर्स पर, उनके दिलों पर एक गहरा छाप छोड़ती है, जो कि उन्हें और स्ट्रॉन्गर बनाता है ताकि वो अपने प्यारे वर्ल्ड को सेव कर सके और अपने प्यार करने वालों को। अब यहीं पर ये तीनों ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके खड़े होते हैं और यहीं पे ये कहानी पूरी तरह से अंत होती है। तो ये वीडियो एक मूवी फॉर्म में तुम्हें काफी ज्यादा मजा जरूर दी होगी। अगर तुम्हें दी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही अगर मेरा नरेशन तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज नरेशन के लिए भी एक अच्छा सा कमेंट कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस फॉर्म में और भी वीडियोस अगर तुम चाहते हो तो मुझे वो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।